Welcome back, student. Let's continue our topic, and topic is epithelial tissue. In last video we discussed about connective tissue, and connective tissue में हमने blood, tendon, ligaments and all connective tissue, for example blood, tendon, ligaments and our bones, cartilage we discussed. So today we will discuss about epithelial tissue. Epithelial, epi का मतलब है अपर सरफेस, आउटर सरफेस, वो टिश्यू जो हमारे ऑर्गन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हमारे जितने भी टिश्यू हैं उनकी आउटर कवरिंग जिनसे बनती है, जिन टिश्यू से बनती है, उस टिश्यू को, उन टिश्यू को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट टिश्यू आर एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे आउटर सरफेस, दे आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस. These are the epithelial tissue, are the tissue which are present on outer surface of the organ, of internal body organ. You can write internal body organ. हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा स्टोमक, ये स्टोमक होता है, एंड स्टोमक की जो आउटर कवरिंग है, वो आउटर कवरिंग जिस टिश्यू से बनती है, दैट टिश्यू इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू. So you can say epithelial tissue is outer covering of the organ, body organ. जैसे स्टोमक पे प्रेजेंट होते हैं, alveoli of lungs, this is the alveoli of lung and this is also epithelial tissue. तो ये outer covering होती है हमारे organ की. और यहाँ पे इनकी जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट आर कॉम्पैक्टली, द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कॉम्पैक्टली बॉन्डेड विद ईच अदर, नाउ यू कैन सी दिस इज द alveoli ऑफ लंग्स, एंड आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये हमारी बहुत सारी सेल्स हैं और ये पूरा टिश्यू बना हुआ है जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. सारी सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली बॉन्डेड है. कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ही क्लोज, एंड इतनी कॉम्पैक्टली बॉन्डेड हैं तो यहाँ सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सेल्स के बीच में स्पेस तभी प्रेजेंट होगा जब किसी भी टिश्यू की सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली बॉन्डेड नहीं होती. जैसे हमारे ब्लड की सेल्स हैं, तो ब्लड की सेल्स बहुत ही दूर होती हैं. हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तो काफ़ी अच्छा स्पेस प्रेजेंट होता है. ऐसा स्पेस जो दो सेल्स के बीच में पाया जाता है, वी कॉल दैट इज इंटरसेल्युलर स्पेस. Intercellular space, the space which is present in between both of these cells, in between the cells, we call that is the intercellular space. और सेल के अंदर ही जो स्पेस होता है उसे हम इंटरसेल्युलर बोलते हैं, विद इन द सेल. सो इंटरसेल्युलर स्पेस इज absent. Intercellular space is absent in case of epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं काफ़ी कॉम्पैक्टली बॉन्डेड होती हैं, इसीलिए वहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू का, वो क्या है कि ये जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं, दीज सेल्स आर
located on a basement membrane. For example, you can see this diagram. This is the epithelial tissue. Epithelial tissue this is, and these are cells of epithelial tissue. The cells, this tissue is rest on a membrane, and that membrane is known as basement membrane. ये जो membrane आपको दिखाई दे रही है, that membrane is known as basement membrane. This membrane is basement membrane. So you can say this type of tissue is rest on the epithelial tissue. Epithelial tissue is rest on a membrane, and that membrane, and the membrane is known as basement membrane. Known as, क्या कहते हैं हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन. हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कोई सिंपल मेम्ब्रेन नहीं है. इट इज़ वेरी specific membrane and it is made up of special protein, and the protein is known as collagen protein. So you can say the basement membrane is made up of collagen protein. एक बात बता देती हूँ आपको, ये collagen protein हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. Which type of protein which is present in major quantity या फर्स्ट जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो हमारा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो एनिमल बॉडी में कोलेजन प्रोटीन होता है, और हमारे प्लांट्स के केस में रूबिस्को होता है. एंजाइम है रूबिस्को, फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा प्रोटीन एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड या वाइडली स्प्रेड होता है, या इसका पार्ट सबसे ज़्यादा हमारी एनिमल बॉडी में कि कौन से प्रोटीन का मेजर रोल होता है, मेजर पार्ट प्रेजेंट होता है. तो कोलाजन प्रोटीन होगा, और इन केस ऑफ प्लांट दैट इज रूबिस्को. सो द बेसमेंट ऑफ इज मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन, मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन. ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, यू कैन से एपिथेलियल टिश्यू इज आउटर कवरिंग ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है. हमारा ऑर्गन सिस्टम पूरा ऑर्गन कर बना हुआ होता है. तो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है उन सब की जो आउटर कवरिंग है वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू से. इवन हमारी जो स्किन है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है हम डिस्कस करेंगे. तो अगर हम फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू, या it protect the organ by mechanical injury. कोई भी मैकेनिकल इंजरी होती है तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू उससे क्या करता है? उससे प्रोटेक्ट करता है. सो फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू. What are the functions of epithelial tissue? So you can say it protect
from mechanical injury. It protect internal organ. किसको प्रोटेक्ट करता है? इंटरनल ऑर्गन को करता है. इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. मैकेनिकल इंजरी हमारी एपिथेलियल टिश्यू हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है. सेकंड है इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं. ब्लड वेसल्स में भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है और हमारी एल्वेलाई है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो यहाँ डिफ्यूजन जब होता है तो गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाती हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस का. और सिंपल डिफ्यूजन होता है इसी वजह से वो एक्सचेंज करती हैं. तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, काफ़ी थिन सेल्स होती हैं इनकी, तो इसीलिए वो बहुत ही आसानी से एक्सचेंज कर देते हैं. हायर कंसंट्रेशन से किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंच जाते हैं. सो इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. और गैसियस एक्सचेंज है वो रेस्पिरेशन में होता है. रेस्पिरेशन में इनका मेजर रोल है. नेक्स्ट हमारे कुछ टाइप के जो हमारे कुछ टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यू, वो हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रॉन इज़ अ पार्ट ऑफ किडनी, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. वहाँ वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. तो इट हेल्प इन इवन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं. इट हेल्प या दीज टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन of important yeah essential, you can say, important substances during urine formation. Urine production, you can say, urine formation, you can say. नेक्स्ट आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये सिंपल डिफ्यूजन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन गैसियस मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स, चाहे वो हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं या फिर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो आसानी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चले जाते हैं क्योंकि इनकी सेल्स बहुत ही थिन होती हैं. सो दीज टाइप ऑफ टिश्यू हेल्प इन movement of molecules from higher concentration to lower concentration. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं. अब ये टिश्यू आप एक ये भी बता सकते हो कि ये टिश्यू हमारे किसी भी इंटरनल ऑर्गन को शेप प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे वैसे आपकी एनसीईआरटी में 4 टाइप दिया हुआ है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि अगर इसको हम अच्छे से वो करते हैं, एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसी को हमने डिवाइड कर दिया और इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम. सो एपिथेलियल टिश्यू, types of epithelial tissue, there are 6 type of epithelial tissue and these are 6 types of epithelial tissue. वही है, बस थोड़ा सा इनको मॉडिफाइड करके अलग से लिख दिया. फर्स्ट टिश्यू, there are 6 types of
एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन सा? फर्स्ट इज स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. सेकंड इज squamous epithelial tissue. Second is columnar epithelial tissue. Third is cuboidal epithelial tissue. Fourth is ciliated epithelial tissue. Ciliated epithelial tissue. Fifth is glandular epithelial tissue. And sixth is stratified epithelial tissue. Stratified epithelial tissue. So these are 6 major types of epithelial tissue. First epithelial tissue is squamous epithelial tissue. Second is columnar epithelial tissue. Third is cuboidal epithelial tissue. Fourth is ciliated epithelial tissue. Fifth is glandular epithelial tissue. Glands वो होते हैं जो कुछ सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं, तो ये हमारे स्टोमक में भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स, काफ़ी लेयर्स, डिपोजिशन ऑफ लेयर्स से मिलकर बने हुए हैं. जैसे हमारी स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्किन का जो एपिथेलियल टिश्यू है, दैट इज अ टाइप ऑफ that is stratified epithelial tissue. So first of all we are doing about squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue है वो बहुत ही सिंपल, थिन, फ्लैट सेल्स से मिलकर बने हुए हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है. सो यू कैन से दैट squamous epithelial tissue is the tissue made up of thin and flat cells These tissue also don't have these also don't have these type of tissue also don't have intercellular space present नहीं है. सो इनकी जो सेल्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन में है. सो सेल्स आर वेरी closely packed to each other. Next, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनका न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंट्रली.
न्यूक्लियस सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट सेंट्रली। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हमारे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू आर present in blood vessels, in lining of blood vessels, in lining of, yeah, you can say covering of, in lining of blood vessels, and alveoli of lungs, alveoli of lungs, किसमें हेल्प करते हैं ये? सिंपल डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जैसे दिस इज द एल्वेलाई ऑफ लंग एंड दिस इज द ब्लड वेसल, दिस इज द ब्लड वेसल्स। भाई ये ब्लड वेसल है, ये एल्वेलाई है। तो आपको पता है कि मैंने अभी अभी लिखा कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई दोनों में। तो यहाँ ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। और आप जानते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स में एल्वेलाई में जाती है। सो हियर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी मच हाई एंड इट इज़ अबाउट 104 mm of Hg. So you can say higher pressure of oxygen. It moves जब higher concentration है और यहाँ blood में किसकी concentration higher है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में से ट्रांसफर करके आया है। तो यहाँ देयर इज़ वेरी मच हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इन केस ऑफ ब्लड हाई कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 molecules are present, and in case of alveoli there is oxygen molecules present highly concentrated, so that higher concentration से lower concentration तक हमारे molecules अपने आप spontaneously मूव कर जाते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ एल्वेलाई में चली जाएगी, एयर स्पेस में, एयर सैक में, और ऑक्सीजन है उसका यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन बहुत कम है। सो दैट इट विल मूव टू ब्लड वेसल्स, it will move to blood vessels. So you can determine now this blood which is deoxygenated, which जो थोड़े से टाइम पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया बिकॉज ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मूव फ्रॉम ब्लड वेसल to alveoli and oxygen gas move from alveoli air sac to blood vessels. So blood become deoxygenated to oxygenated. So you can say squamous epithelial tissue help in gaseous exchange. Gaseous exchange, gases के exchange में हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोलमनार एपिथेलियम पे। नाम से पता चल रहा है कोलमनार एपिथेलियम मींस जिनकी सेल्स स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स कैसी थी, फ्लैट, थिन। यहाँ पे हमारी सेल्स हैं वो कैसी होंगी, द सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली बॉन्डेड तो होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो स्क्वामस जो हमारा स्क्वामस नहीं कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, दैट इज द टिश्यू कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। Epithelial tissue, it is the type of tissue which is name it is determining which is column like, column or you can say pillar like. These also don't have internal space या intercellular space inside them. These are also rest on membrane and that membrane is known as basement membrane which is made up of collagen protein. These are the column like cells
and the tissue is columnar epithelial tissue. These tissue having nucleus towards the periphery, not centrally located nucleus present here. This is like this. It also, this is the column or column like cells. Yeah, you can say these are pillar like cells. So pillar, these are the nucleus, this is the nucleus, sorry, and collectively nuclei, all these, each cells having their own nucleus. This is the basement membrane, basement membrane. This is the basement membrane. This is the columnar epithelial tissue. The tissue, the cells of this tissue having pillar or column like cells, pillar like cells. Nucleus is present towards the periphery. Nucleus is present towards periphery of the cells. Periphery of the cell. These cells also don't have intercellular space. तो यहाँ पे intercellular space present नहीं है because these all cells are also compactly bonded each other and they are also lie on the basement membrane. The cells, these type of cells are present in bile duct. These type of cells are कहाँ पे present होती हैं ये type की cells हमारी? तो ये हमारी bile duct में present होती हैं. These are present on bile duct. These type of cells are present on bile duct. Next we are epithelial tissue. Third type of epithelial tissue is cuboidal epithelial tissue. Cuboidal, as the name it is defining about itself that cube like cells. तो यहाँ cuboidal tissue वो tissue हैं जिनकी cells cube like cells हैं and these are also rest on the membrane and these and the membrane is basement membrane. Basement membrane पे तो हमारे सभी epithelial tissue present होते हैं. यहाँ हमने इनसे जो पहले हमने columnar epithelial tissue किया था तो हमने देखा था कि columnar epithelial tissue में nucleus centrally located नहीं था, that was periphery located, but in case of cuboidal epithelial tissue there is the centrally located nucleus present. And example कि हमारे cuboidal epithelial cells या epithelial tissue कहाँ कहाँ present होते हैं. This point is very much important point क्योंकि यही question बनता है कि हमारे epithelial cuboidal epithelial tissue हैं वो कहाँ होते हैं, ciliated हैं वो कौन से organ में होते हैं. So cuboidal epithelial tissue is present in thyroid gland and ovaries. Next is ciliated epithelial tissue. Ciliated epithelial tissue name as it is indicating that these type of cells having cilia and cilia और flagella दोनों ही हमारी cells के वो हिस्से हैं जो कोई भी molecules हैं उनको transfer करने में help करते हैं. These are also compactly bonded cells and these cells having centrally located nucleus. These are present in windpipe and ovaries. This is oviduct and another name of oviduct is fallopian tube. Fallopian tube. So fallopian tube में और windpipe में हमारे ciliated epithelial tissue present होते हैं. इधर thyroid gland, ovaries में cuboidal epithelial tissue present होते हैं. Next हम चलते हैं glandular epithelial cells या glandular epithelial tissue. Glandular epithelial tissue वो epithelial tissue होते हैं जो glands में present होते हैं जैसे stomach. तो stomach हैं या फिर small intestine में बहुत सारे ऐसे parts हैं जो glands का काम करते हैं.
Next is glandular epithelial tissue. Epithelial tissue. These are those epithelial tissue which is modified and formed as a glands, and these type of cells secrete some substances, and this substance is very important for the digestion. So you can say this type of tissue which secretes some secretion, and the secretion is very important for digestion. This type of tissue is present in stomach and small intestine Last is stratified epithelial tissue. Stratified epithelial tissue. This stratified epithelial tissue is the complex type of epithelial tissue. Complex epithelial tissue which are made up of many layers of the cells. And this type of tissue is present. Majorly जो function है हमारे stratified epithelial tissue का, वो protection में help करते हैं. These type of cells या these type of tissue help in protection. Example where these type of tissue are present. So skin is the best example of stratified epithelial tissue. So these were the epithelial tissue. There are 6 types: squamous, columnar, cuboidal, ciliated, glandular and stratified epithelial tissue. आपको इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद रहने हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स